आज का जो हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट वो है डाइटरी फाइबर्स। कि डाइटरी फाइबर्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इसको आप रफ एज या बल्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन का इनडाइजेस्टेबल पार्ट, फूड के अंदर जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो डाइटरी फाइबर के ऊपर बेस कर रहा होता है। सो डिस्कस करते हैं। डाइटरी फाइबर इज आल्सो नोन एज रफ एज और बल्क। इसको रफ एज या बल्क भी बोलते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड। ये ह्यूमन फूड का वो वाला पार्ट होता है दैट इज इनडाइजेस्टेबल, जो कि आपके पास डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, इनडाइजेस्टेबल है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड इज फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल। ये ज़्यादातर सेलुलोज के ऊपर बेस करता है और किस किस में पाया जाता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल्स के अंदर। डाइटरी फाइबर मूव अनअल्टर्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम फूड खाते हैं उसमें से वो वाला पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो भी मूव कर रहा होता है अनअल्टर्ड। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना ना, अनअल्टर्ड का मतलब है बगैर चेंज किए, वो कोई चेंज नहीं ला रहा होता डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसमें से ये भी गुजर रहा होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर। हमारे पास दो तरह के डाइटरी फाइबर होते हैं, एक को कहते हैं इनसॉल्युबल एंड दूसरा सॉल्युबल। Insoluble fiber does not dissolve in a water and travel through the small intestine quickly। ठीक है, ये वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता। कौन से वाले? इनसॉल्युबल जो फाइबर हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होते और वो ट्रैवल करते हैं इंटेस्टाइन के थ्रू, क्विकली इंटेस्टाइन के अंदर से मूव कर रहे होते हैं। व्हीट ब्रेन मतलब ये जो व्हीट का छिलका होता है, होल ग्रेन bread and cereal as well as the skin of many fruits and vegetables contain insoluble fiber। कि मीन ये वो वाली चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, इनसॉल्युबल फॉर्म में रहती हैं और वाटर के साथ भी ये डिज़ोल्व नहीं होती और क्या करती हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्विकली मूव कर रही होती हैं। जबकि दूसरे हैं आपके पास सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर ब्रेक डाउन एज इट पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जबकि सॉल्युबल वो वाले होते हैं जो जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से गुजरते हैं तो वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन उनकी होती है, फॉर्मिंग अ जेल। और ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या बनाते हैं, जेल सी बना लेते हैं दैट ट्रैप हार्मफुल सब्सटेंसेस। और वो जो जेल होती है वो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं फूड के अंदर उनको ट्रैप करते हैं वो जेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रोल को ओट्स, बीन, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन सॉल्युबल फाइबर्स। डाइटरी फाइबर स्पीड अप द पैसेज ऑफ फूड थ्रू द गट। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं चाहे वो इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है, ठीक है, दोनों जो है क्या कर रहे होते हैं, स्पीड अप करते हैं फूड को। जब वो गुजर रही होती है गट के थ्रू ना, तो वो इनकी मदद से जो है फूड तेज़ी से गुजरती है गट से। सो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ये कब्ज के रिस्क को कम करता है एंड कोलोन कैंसर। इट आल्सो एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल एंड सो कंट्रोल द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये जो इनसॉल्युबल या सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल को भी कई हद तक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। दैट्स वाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ने से भी कई हद तक ये रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वाटर। वाटर इज मोस्ट abundant substances in the human body. We have 70% वाटर इन आर बॉडी वेट। हमारे बॉडी वेट का 70% जो है वो पानी के ऊपर बेस कर है। वाटर का जो है वो कई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वाटर के वो एज अंडर हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। ए नंबर 1, इन आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन ओनली अकर व्हेन द रिएक्टेंट आर डिजॉल्व। जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो तब होंगे जब वो डिजॉल्व होंगे, और डिजॉल्व किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं। दैट्स वाई वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर द रिएक्टेंट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मीन के वो ये जो वाटर है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, वो एज अ सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा होता है और सॉल्यूट्स उसके अंदर आके डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है द वाटर प्रेजेंट इन द ब्लड। जो वाटर आपके पास ब्लड के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, द वाटर प्रेजेंट इन द ब्लड डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। ठीक है, पानी जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद होता है वो ऑक्सीजन को भी लंग्स से लेके, ठीक है,
ब्लड के अंदर डिजॉल्व करता है। इन दिस वे, और इस तरीके से ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल। जैसे जैसे खून पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, साथ साथ ये ऑक्सीजन भी मूव करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द लंग्स इन द सेम वे। इसी तरीके से खून के थ्रू ही लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। सिमिलरली वाटर कैरी न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। इसी तरह अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो भी पानी की ही मदद से पूरी बॉडी के सेल एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी सेल इन द बॉडी इज बाथ इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली वाटर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पानी जो है वो आपके पास अंदरूनी तौर पे बाथ का सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहा है। जो पानी अंदर है, ठीक है, सारा का सारा जो अंदरूनी फ्लूइड है, ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उस सारे को भी एक किस्म का सफाई के तौर पे भी काम कर रहा है पानी। ठीक है, वाटर एक्ट एज अ रिएक्टिंग इन अ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। कई ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन के तौर पे रिएक्टेंट के तौर पे भी काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जितने भी वाटर की ब्रेक डाउन होती है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो वाटर जितना बॉडी के अंदर है वो भी वाटर के मालिक्यूल की मदद से ही बाद चीज़ों की हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। वाटर इज़ अ ग्रेट स्टेबलाइजर ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी वाटर बड़ा बेनिफिशियंट है। इट एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट वेरी स्लोली। वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ लुब्रिकेटिंग मीडियम। लुब्रिकेट कर का मतलब होता है सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, ये लुब्रिकेटिंग मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ म्यूकस एंड अदर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये हमारी म्यूकस का और हमारे जितने भी अंदर अदर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स हैं उनका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वाटर इज़ फ्लैशिंग मीडियम फ्रॉम द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटीरियल। इसके अलावा वाटर की मदद से ही हमारी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिक मटीरियल है लाइक यूरिया थ्रू किडनी, वो भी पानी के साथ डिजॉल्व होके बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है आपके पास बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि वो वाली डाइट जिसके अंदर सारे फूड के कंपोनेंट्स उस मिकदार में पाए जाएं जो मिकदार आपकी बॉडी को चाहिए, उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। ठीक है, आवर डाइट इज़ क्वाइट सिंपल। व्हाट वी ईट मतलब हमारी जो खुराक है वो बहुत सिंपल है, मीन जो हम खाते हैं। ठीक है, अब बैलेंस डाइट कंटेन, बैलेंस डाइट अब कौन सी डाइट होती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर इन अ करेक्ट प्रोपोर्शन। मीन करेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जितनी हमें चाहिए ये चीज़ें उसी अमाउंट में हों, मौजूद हों। ठीक है, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। वी मस्ट हैव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर इन अ करेक्ट प्रोपोर्शन। इफ़ देर इज़ नॉट इनफ प्रोटीन, अगर हमारे बॉडी के को इनफ प्रोटीन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो प्रॉपरली एंड टू रिपेयर आवर सेल्स। और अगर हमारी बॉडी के अंदर इसकी प्रोटीन की अमाउंट प्रॉपर नहीं होगी तो हम ना तो प्रॉपरली ग्रो कर सकेंगे ना ही हम रिपेयर कर सकेंगे अपने आवर सेल्स। ठीक है, दैट इज जैसे कि एग्जाम्पल वो देते हैं, वुंड्स विल नॉट हील प्रॉपरली। अगर प्रोटीन की कमी होगी बॉडी के अंदर तो जो आपके जख्म है वो प्रॉपरली हील अप नहीं हो सकेंगे। इफ़ वी डू नॉट हैव इनफ एनर्जी कंटेनिंग फूड, अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी होगी या वो वाली फूड जिसके अंदर एनर्जी जिनकी मदद से हमें मिलती है वो उनकी इसकी कमी होगी, वी विल फील टायर्ड, तो हम थका हुआ फील करेंगे। इफ़ वी हैव टू मच एनर्जी कंटेनिंग फूड, लेकिन अगर इसी के मुकाबले में अगर हम ऐसी फूड लें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, वी विल बिकम ओवरवेट, तो उस कंडीशन में भी हम अपने आप को भारी भारी फील करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आवर डाइट शुड आल्सो प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ विटामिन एंड मिनरल फॉर द ऑप्टिमम हेल्थ। इसी के बरअक्स वो कहते हैं कि आपकी बॉडी को लगातार विटामिन की और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है ऑप्टिमम हेल्थ के लिए। ऑप्टिमम हेल्थ का मतलब है एक नॉर्मल हेल्थ। ठीक है, ना जिसमें किसी चीज़ की कमी हो ना किसी चीज़ की ज़्यादती हो, बल्कि एक नॉर्मल वे में बॉडी अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही हो और प्रॉपर मिकदार में उसको फूड मिल रही हो,
सो ये आपके पास होती है बैलेंस डाइट, ठीक है।